गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। सो आज दोपहर को मैं पहुंच गई मम्मी के पास। निशु निकल गए, उसके बाद मतलब हम लोग का खाना वगैरह हो गया। उसके बाद मैं मम्मी के पास गई, वहीं मैंने रेस्ट किया। एक्चुअली मुझे 2-3 काम था, वेंडर के पास जाना था, 2-3 डिलीवरी देना था वहीं के वहीं। तो इसलिए मैं और सानू यहीं पर आ गए। सानू को भी छुट्टी था और यहाँ पे मस्त आर्या मैं हम सब सो के उठे थे। सानू सोती नहीं बोल के वो आर्या के खिलौने के साथ खेल रही थी। अब हम चाय पानी नाश्ता करेंगे, बच्चों को थोड़ा गार्डन लेके जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी डिनर करके घर। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हमारे बिल्डिंग में, और नीचे जैसे हम लोग रोज़ मिलते हैं वैसे मिले। उसके बाद हमारा इंस्टेंट प्लान बन गया कि हम लोग जाते हैं फालूदा खाने के लिए। तो एक हम लोग ने तुषार की गाड़ी निकाली जिसमें अंजलि, मैं, आराध्या, अमित जी, तुषार, सानू हम लोग जाएंगे। और दूसरा बाइक निकाला था जिसमें जिगीशा, गिरीश जी और बंटी जी थे। बस ये हम लोग का फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम लोग ने इंस्टेंट ऐसा डिसाइड किया कि आइसक्रीम फालूदा खाने जाते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठ गए। और ऐसा ग्रुप होना ही चाहिए, मैं तो बोलूँ हर किसी के पास ऐसा फ्रेंड सर्कल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ना स्ट्रेस बस्टर है। एक अच्छा फीलिंग आता है जब आपके पास फ्रेंड्स हो, अच्छे वाले फ्रेंड्स हो। फिर हम लोग के नियर बाई हम लोग पहुंच गए थे, तो सानू को फालूदा नहीं चाहिए था, इसलिए उसने आइसक्रीम खाया। वो थोड़ा कन्फ्यूज थी कि कौन सा फ्लेवर दे दिया उसको मिक्स करके, बट उसको पसंद आ गया। आराध्या भी यहाँ पे देख रही थी क्योंकि वो छोटी है ना, तो उसको भी सोचा कहाँ हम लोग पहुँच गए। सब लोग फिर अपना अपना फ्लेवर डिसाइड करें, तो हम लोग ने सोचा आज कुछ नया ट्राई करते। इसलिए आज हम लोग ने पाइनएप्पल फ्लेवर लिया था, वो भी बहुत मस्त था, सबको पसंद आया। बहुत सारे ऑप्शंस थे बट हम लोग बोला कुछ नया ट्राई करते। वो हमेशा स्ट्रॉबेरी, रोज़, मैंगो वो सब हो जाता है इसलिए हम लोगों ने सोचा हम लोग ना ये वाला ही लेते हैं, सीताफल, तो सब सॉरी पाइनएप्पल तो हम लोग सब ने, सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठा है, तो जिसका जिसका जैसे जैसे रेडी हो रहा था सब अपना अपना, ये रही जिगीशा, सब अपना अपना लेके जा रहे थे। और सच में ठंडी में इतने मिड नाइट में आई थिंक 12 बज के जा चुके थे। और नेक्स्ट डे संडे था ना, इसलिए सैटरडे हम लोग थोड़ा लेट रुकते, क्योंकि सैटरडे एक ही दिन हम लोग को मिलता है सबको साथ में मिलने के लिए। बाकी मंडे टू फ्राइडे सबको ऑफिस जाना होता है, तो हार्डली हम लोग 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्स टू मैक्स मिलते हैं। उसके बाद घर चले जाते हैं। ये सैटरडे ही होता है जो थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। और मस्त हम लोग ने सेल्फी निकाला, वीडियोज़ निकाला, और हम लोग का जो ग्रुप है उसमें हम लोग ने पोस्ट किया। तो जितने बाकी जन नहीं आ पाए थे उन्होंने सबने मिस आउट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था। सबको ऐसा लगा था अरे यार हम लोग ने मिस कर दिया, हम लोग ने मिस कर दिया। बट कोई बात नहीं, ये तो अभी होता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना के ना हम लोग के ग्रुप में डाल रही थी, तो यहाँ पे अमित जी, तुषार उन लोगों को सबको छेड़ रहे थे कि देखो हम लोग भी आ गए फालूदा खाने के लिए, तुम लोग एंजॉय करे तो हम लोग भी एंजॉय कर रहे। ऐसा वो सब चल रहा था। फिर बहुत मज़ा आया, हम लोग ने फालूदा एंजॉय किया। और वहाँ से फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं। ये तुषार ना एक्चुअली मेरे ग्रुप के एक मेंबर को कुछ बोल रहा था जो मैं, जिसको मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है क्योंकि बहुत सारे जन नहीं आए थे, आधे से ज़्यादा ग्रुप तो इसमें है ही नहीं, हम लोग आधे जन ही थे। और फिर वहाँ से हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे राउंड लगाने के लिए। पूरा जो माड़ा रोड है ना, वो पूरा घूम के पूरा ऐसा राउंड लगा गए। तो लेकिन हम लोग माड़ा रोड घूम के आए, सॉरी। उसके बाद हम लोग ग्लोबल सिटी भी गए, ग्लोबल सिटी भी पूरा घूम के आ गए। और इतना मस्त ठंडी का टाइम था ना, इतना अच्छा लग रहा था, क्लाइमेट इतना प्लेजेंट था, रोड सारे खाली थे ना, इतना मस्त मज़ा आया। मैं बोली मतलब कभी कभी ऐसा लगता है सच में ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसा ग्रुप आपके पास होना ही चाहिए। भले ज़्यादा जन का नहीं, 2-3 जन, 4-5 जन, लेकिन होना चाहिए। बोलते ना, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के अलावा अच्छा एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सब अलग अलग कास्ट के हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, सबका अलग अलग नेचर, सबका अलग अलग पर्सनालिटी। ये देखो आंचल, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें छोटे बच्चे भी है, बड़े भी है, हम लोग भी है, तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरा एक फैमिली ग्रुप जैसा है। और बस हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए, बहुत अच्छे से पूरा घूम के एंजॉय करके रिटर्न आए। हम लोग ने कार में मस्त म्यूज़िक लगाया था, सब हनी सिंह का सॉन्ग लगाया था। इतना अच्छा लगना है, ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी हम लोग प्लान करेंगे कि हम कहीं लंबा जाए, तो अभी हम लोग ग्लोबल सिटी जा रहे हैं। पूरा ग्लोबल सिटी हम लोग घूम के, माड़ा रोड घूम के, उसके बाद हम लोग घर पे आए। इतना अच्छा लगा ना, एकदम फ्रेश, थोड़ा चेंज लगता है। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे हम लोग के ग्रुप में फर्स्ट बर्थडे होने वाला है बंटी जी का, जयश्री जी के हस्बैंड का, इनके हस्बैंड का। तो हम लोग उनके लिए केक लेने जा रहे थे। मतलब हम लोग ने डिसाइड किया कि ग्रुप पे जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी रहेगा तो हम लोग कॉन्ट्रो करके हम लोग केक लेके आएंगे, और हम लोग सब मिलके एटलीस्ट बर्थडे का केक काट के उसको सेलिब्रेट करेंगे, बाकी कुछ ना। तो यहाँ पे हम लोग ने केक ले लिया, जो मैं मेरे घर लेके जाऊंगी, और रात को 12 बजे, नहीं तो हम लोग कल उसको काटेंगे, जैसे भी फिजिबल। एक्चुअली बंटी जी अवेलेबल नहीं है, अगर वो आ गए टाइम पे तो हम लोग 12 बजे काटेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट डे ही करने वाले थे। लेकिन वो नहीं हुआ, 12 बजे तक वो आए ही नहीं, उनको लेट हो गया, तो नेक्स्ट डे पे गया। फिर हम लोग ने पार्टी प्लान, जयश्री ने हम लोग को सबको बोला मैं तुम लोगों को घर में पार्टी देती हूँ बर्थडे का, तो घर पे ही हम लोग पूरा मस्त वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे और सैलेड ऐसा सब करके गए। तो मैं क्योंकि मुझे सानू को लेने जाना था, तो मैं जल्दी पहुँच गई। तो वहाँ पर मैंने
जयश्री के साथ सारे वेजिटेबल्स उसको कट करके दिया और तैयारी करके दिया। अभी कविता जी, स्नेहा, ये लोग भी आएंगे और वो लोग भी पीछे से बाकी का सब काकड़ी कांदा टमाटर जो भी रायता सैलेड बनाना है उसकी तैयारी करेंगे। अभी मैं सानू को लेके आऊँगी, फिर जाऊँगी, रेडी होंगी, मैं सानू हम लोग सब रेडी होके आएंगे। तो यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने मेरा हेल्प करके दिया। मैक्सिमम तो जयश्री ने ही किया, आधे से ज़्यादा। और उसके बाद ये हम लोग के ग्रुप का ना फर्स्ट बर्थडे इवेंट है, मतलब जो स्टार्ट हुआ है। और हम लोग सब भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फर्स्ट ऐसा हम लोग का गेट टुगेदर पार्टी टाइप बर्थडे टाइप सेलिब्रेशन होने वाला है। और केक तो कि हम लोग को रात को काटने नहीं बोला, हम लोग सब सोचे थे मस्त रात को ही काटेंगे, पर वो नहीं हो पाया। तो कोई बात है, हम लोग सोचे शाम को ही जब सब साथ में आ जाएंगे तब रेडी वेडी होके सब आएंगे, मस्त काटेंगे। और यहाँ पे जयश्री ने ना अदरक लहसुन मिर्ची उसका पूरा पेस्ट उसने खुद रेडी करके रखा था। बस अभी मेरा काम हो गया फिनिश। अब मैं जयश्री को वही किचन में बोलने जा रही थी कि मैं आगे जाती हूँ, सानू को लेके आती हूँ। तो ये रही जयश्री। हमारे पूरे ग्रुप में ना सबसे अगर कॉमेडियन कार्टून पात्र कोई होगा, कैरेक्टर को होगा, वो तो जयश्री है। तो इतना सारा मस्त तेल डाला उसमें, उसने कांदा गरम मसाला सब डाला, इसको अच्छे से फ्राई करके लिए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसका स्पेशल मसाला, फिर गरम मसाला, तीखा मसाला, बिरयानी मसाला, वो सब डाल के मस्त इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना। और जयश्री बल्क क्वान्टिटी में भी बनाती है, देखिए पूरी पागल ही है। उसको पता है कैमरा ऑन है, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने धुंधी में ये, क्योंकि उसको रील्स वगैरह सब बनाने का आदत ही है ना। और यहाँ पे तनु भी आ गया, वो देखो कैसे शर्मा रहा, सबसे शर्मीला पूरे ग्रुप में वही है। और बड़ी मुश्किल से उसने टोपी रखा था, बाद में उसको पता नहीं क्या हो गया, टोपी भी निकाल के फेंक दिया है, देखो निकाल दिया। बस उसने कैमरे में देख लिया ना उसका टोपी, तो बस निकल गया। वही मैं उसको बोल रही थी, मैं तनु व्लॉग शूट करी तो उसको हंसने आ रहा था कि काके क्या बोल रहे हो, तो उसको पता ही नहीं ना व्लॉग का मतलब क्या है, मैं क्या शूट कर। और पहले तो वो इतना शर्माता था कि हम लोग में से किसी के पास नहीं जाता था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको कंफर्टेबल करा करा के एटलीस्ट, लेकिन वो 1000 बार आई आई आई, सिर्फ आई का ही माला जपते रहता है, मतलब अपनी मम्मी का, उसको और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आई आई। बड़े मुश्किल से उसको बोलते ना, उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है कुछ ना कुछ बोल बोल के। और वो उसको बोलते व्लॉग शूट करी देख, तो भी उसका ध्यान नहीं था। यहाँ पे जयश्री का देखो कांदा अच्छे से फ्राई हो गया, अदरक लहसुन डाल के पूरा मस्त उसने रेडी किया। अब जो वेजिटेबल था उसको वॉश करके पूरा डाला। और जयश्री ऐसा बल्क क्वांटिटी में भी बनाती है, तो आप में से किसी को ऑर्डर देना है तो आप दे सकते हो। उसका खाना बहुत अच्छा है, नाश्ता भी वो बहुत अच्छा बनाती है और फटाफट बनाती है, उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इतने साल से उसको एक्सपीरियंस है। तो उसका हाथ एकदम फटाफट बैठ गया। चपाती भी अगर आप उसको बोलोगे ना मुझे 50 चपाती बना के, तो फटाफट वो आटा गूंद के चपाती वगैरह भी रेडी कर देती, इतना मतलब उसका स्पीड हो गया है। और मस्त उसने सारा वेजिटेबल, जितना वेजिटेबल्स पॉसिबल था वो सब डाला। और सच में ये इतना टेस्टी लगा था कि इसके साथ और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हम लोग को। इतना गरम गरम मस्त वो बिरयानी टाइप रेडी हो गया था। मैंने जयश्री को बोला अभी मैं जा रही हूँ, आगे का तू शूट कर लेना, ताकि मैं बाद में व्लॉग में दिखा सकूँ कि वो पूरा एंड जो लास्ट रेडी हो गया वो कैसा था। हम लोगों को लग रहा था शायद ये ना जो बर्तन है वो छोटा पड़ जाएगा करके, क्योंकि इतने सारे लोगों का बनाना था, फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए अंदाज़ नहीं आ रहा था कि इतना ही लेना है या कम चावल लेना है, ज़्यादा चावल लेना, उस हिसाब से थोड़ा हम लोग कन्फ्यूजन हो रहा था। बट फिर भी किसी को कम नहीं पड़ा, उल्टा ज़्यादा मतलब थोड़ा बच भी गया, मतलब और भी अगर 5-6 जन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते तो भी उनको भी हो जाता, इतना एक्स्ट्रा क्वांटिटी था। ये देखो उसका तो नौटंकी चालू ही है, वो पूरा ऐसे ही पूरा दिन घर में भी वो ऐसे ही रहते, कोई रहे ना रहे वो अपने में मस्त है। और चावल वगैरह ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया, इसमें उसने ना बटर भी डाला है, जिसकी वजह से उसको और भी मस्त टेस्ट आ रहा था। वो चम्मच जैसा कांडी जैसा ना, वैसा वो भी खुद भी कांडी जैसी है, बट उसका दिल बहुत अच्छा है। मतलब इतना वो कॉमेडी है ना, उसके साथ इतना मस्त टाइम पास हो जाता है। हम लोग का सबका बॉन्ड एक दूसरे के साथ इतना अच्छा क्रिएट हो गया ना कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम बस अभी अभी मिले हैं, 4 महीना हो गया है, ऐसा लगा कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं। और ये लास्ट फाइनल रेडी हो गया था, वो मिक्सिंग कर रही थी, और ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना था ताकि चावल बासमती चावल था ना तो कहीं टूटे नहीं। तो वो सिर्फ ऊपर से अच्छे से उसने मिक्स करके रखा, अब बस उसको ढक्कन डाल के रख देंगे। उसके बाद कविता जी और स्नेहा भी आ गए, वो लोग सैलेड का प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पे लोग का डिबेट चल रहा था कि चाकू से हाथ से फटाफट कटता है या फिर चॉपिंग बोर्ड पे फास्ट फास्ट कटता है। तो पीछे तुषार भी वही बोला था कि किस, मतलब ये लोग दोनों यही बोल रहे थे कि मेरा फास्ट है मेरा फास्ट है। तो हम लोग को पूछते थे, मतलब हमको नहीं पता, काटो भाई जैसा भी काटना है फटाफट काटो। बाद में दोनों का स्पीड देखना कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि वो दोनों ये कर रहे थे कि देखते किसका फास्ट कटता है, चॉपिंग बोर्ड में ज़्यादा फास्ट होता है। ये देखिए कविता जी का हाथ देखिए, वो दिखा रही थी कि देखो हाथ से ज़्यादा फास्ट होता है, और स्नेहा बता रही थी नहीं देखो चॉपिंग बोर्ड से एक साथ आप इतना सारा 4-5 स्लाइस कर, आप एक एक करके कर रहे हो, चॉपिंग बोर्ड में एक साथ 4 से 5 स्लाइस आप कर सकते हो लंबा लंबा, और फटाफट काट सकते हो। तो हमने बोला भाई दोनों में सेम ही है, क्योंकि उसका स्पीड भी वैसे ही जा रहा था, मुझे पूछ रही थी वो, तो मैंने बोला दोनों का स्पीड उतना ही है। और पीछे से तुषार भी अपना एक्स्ट्रा कमेंट्री दे ही रहे थे कि हाँ ऐसा वैसा वैसा करके। उसके बाद ये सब रेडी करके हम लोग ने साइड में रख दिया। और ये देखो तुषार
और हम लोग ने सब रेडी होके मतलब सब साइड में कर दिया। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए। तनु ऐसे ही करते, बाजू बाजू का रूम है ना, स्नेहा और जयश्री नेबर्स है, बाजू बाजू में है। तो चलो अभी हम लोग रेडी होकर आते हैं और आप लोग को आगे के व्लॉग में मिलते हैं। केक भी लाए, केक मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।